भागवतकार ने षष्ठम अध्याय में भागवत श्रवण करने के तरीके बताए। कहा गया है सर्वप्रथम उपवास करके मन वाणी को पवित्र करके अहंकार को त्याग करके सुखों का परित्याग करके भागवत के आनंद रूपी परमात्मा की खोज करना चाहिए। भागवत को जो आनंद रूपी परमात्मा है वो यूं ही प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो कहा प्रश्न किया गया कि भागवत में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अगर उपवास करके हम कथा को श्रवण ना कर पाए और जो आदेश किया गया है वो ये किया गया है कि केवल घृत पान करके गाय के घी का पान करके भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। और कहा गया कि जब घी ही घी पिएंगे तो पेट भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग योगी नहीं हैं। तो फिर भागवतकार ने आगे छूट दी है, एक समय का भोजन करके पवित्र भोजन करके भागवत की कथा को सुना जा सकता है। यदि उसमें भी कोई समस्या है तो सबसे बाद में भागवतकार कहता है भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। ध्यान देते जाना, अगर घी पीकर के कथा नहीं सुन सकते कोई बात नहीं, एक टाइम भोजन लेकर के कथा सुन सकते हो। अगर उसमें भी शरीर आपका जर्जर होता है, शरीर में कमजोरी आती है जिसकी वजह से कथा सुनने में आपका मन ना लगे, तो आप दोनों समय सुपाच्य पवित्र भोजन लेकर के कथा को श्रवण कर सकते हो। लेकिन एन केन प्रकारेण कथा श्रवण कारकम, कथा श्रवण में कोई भी व्यवधान या विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये तो सभी को ध्यान कर लेना चाहिए, चाहे श्रोता हो, आयोजक हो, ब्राह्मण जन हो, कलाकार हो, जो भी कथा के अवयव हैं उन्हें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि कथा बीच में रुके अथवा कथा में व्यवधान उत्पन्न हो। ये प्रथम सूत्र है। इसके बाद लिखा गया है सात्विक पवित्र वैदिक ब्राह्मण से ही कथा को श्रवण करें। सभी को भागवत कथा करने का अधिकार नहीं है। ये श्रीमद् भागवत का कथन है, हमारा नहीं। एकमात्र सात्विक पवित्र वैदिक ब्राह्मण ही व्यासपीठ पर बैठ सकता है। इसके अलावा और किसी को भागवत के व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। उसका कारण है केवल जिसमें ब्राह्मणत्व होगा वही पर नारी और पर धन को स्वीकार कर सकता है, अन्यथा अन्य लोग दूसरे के धन को हड़पने का प्रयास करते हैं, पर नारी को हड़पने का प्रयास करते हैं। ये सामर्थ्य केवल और केवल ब्राह्मणत्व में है। जिसका ब्राह्मणत्व जीवंत होगा वही व्यासपीठ से प्रार्थना कर सकता है, प्रभु इसका धन बढ़ाओ, ये पति पत्नी प्रसन्न रहे, इनमें प्रेम हो। इसलिए लिखा गया है तीसरा सूत्र पवित्र सात्विक वैदिक ब्राह्मण से दीक्षित होकर के भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। और चौथा सूत्र श्रद्धा और विश्वास के साथ को कथा को श्रवण करें। जो भी प्रसंग आए उस पर विश्वास रखें और श्रद्धा पूर्वक उसका मनन करें।
इससे क्या होगा? कथा सुनना सार्थक होगा। वृंदावन की एक सत्य घटना है। एक बार एक पंडित जी ने कथा कही। वो कथा उकल बंधन की कथा थी। भगवान को उखल से बांध दिया गया कथा के अंतर्गत, और जब तक किसी व्यवस्था के कारण कथा को विश्राम कर दिया गया। उसी रात पंडित जी की चोरी हो गई। जो 5 दिन की चढ़ौती आई थी वो सब चली गई। सुबह से पंडित जी ने देखा तो मन में बड़ा विक्षुब्ध हुआ। ठाकुर जी से शिकायत करने लगे, हम ही तुम्हारी कथा करते हो, हमारी चोरी करा दी। दुखी मन से सो गए। रात में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, हे व्यासपीठ पर पीठासीन ब्राह्मण, तुमने हमें कथा में बांध करके छोड़ दिया था। चोर आए, मैं देख तो रहा था कि ये चोर घुस आए। अब तुम्हारे अटैची को खोल रहे हैं, अब तुम्हारे बैग को खोल रहे हैं, तुम्हारा सब धन ले जा रहे हैं। मैंने कई बार सोचा कि इन चोरों से तुम्हारे धन की रक्षा कर दूं, पर पंडित जी तुम तो हमको बांध के छोड़ गए थे, इसलिए मैं बेबस था। तो कथा सार्थक तभी होती है जब श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना जाए। और बात, आप लोग अपना अपना घर त्याग करके आए हैं। घर के पाप तीर्थों में क्षय होते हैं। तीर्थों के पाप पशुपतिनाथ की शरण में आकर के क्षय होते हैं। लेकिन यहां पर पशुपतिनाथ के तीर्थ क्षेत्र में यदि कोई पाप कर्म करता है तो वज्रलेपो भविष्यति, ये शिव पुराण का वचन है। वो वज्र के समान हो जाता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, मनोरंजन, तीर्थाटन, पिकनिक, ये सब बात की बात है। आप लोग घर से उद्देश्य लेकर के चले हैं कथा श्रवण करने का, और ऐसा पवित्र समय निकालिए कि यहां पर तो जो भी कार्य करोगे वो वज्र लेपो भविष्यति, वो भविष्य में वज्र के लेप के समान होगा। अच्छा करोगे तो कई गुना अच्छा प्राप्त होगा। और शेष तो हम कहेंगे नहीं, राधे राधे बोलेंगे।